हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इवान एंड मम्मा। और मैं हूं डॉक्टर पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को डायपर रेसेस से कैसे बचाएं और क्या ट्रीटमेंट दें। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होता है कि बच्चों को डायपर रेसेस कैसे होते हैं और इनसे हम उनका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों को डायपर रेसेस होने के कारण क्या क्या होते हैं। बच्चों को डायपर रेसेस होने का मेन कारण जो होता है गीलापन होता है। अगर बच्चे बहुत देर तक डायपर को पहने रह जाते हैं और डायपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुसु से भर जाता है, तो उसकी वजह से बच्चों को रेसेस हो सकते हैं। बच्चों ने अगर पॉटी कर दी है और वो बहुत देर तक उस डायपर में रह रहे हैं तो इसकी वजह से भी उन्हें रेसेस हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट रीज़न होता है कि बच्चों को अगर डायरिया हो रहा है, वो बार बार पॉटी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको रेसेस सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जिन बच्चों को भी डायरिया होता है उन बच्चों को रेसेस निश्चित तौर पे पड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंट वॉश करने से और फ्रिक्वेंटली डायरिया पास होने से उनको इस रेसेस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न होता है कि अगर बच्चे गीला कपड़ा पहनते हैं, नहाने के तुरंत बाद हम उन्हें बिना ड्राई किए गीले कपड़े पहना देते हैं, तो इसकी वजह से भी उनको रेसेस हो जाते हैं। तो रेसेस कैसे दिखते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चों को रेसेस हो गए। एक तो आपका बच्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, रेसेस वाला एरिया पूरा रेड रेड पैची सा हो जाता है। नेपी एरिया में पूरा रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। कभी कभी वो रेसेस इतने ज़्यादा भी हो जाते हैं कि बच्चों को ब्लीडिंग भी होने लगती है उनसे, और वो घाव का भी रूप ले सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पे रेसेस को देख करके उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो बच्चों के रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी बच्चे को डायपर पहनाएं, यूजुअली इन ठंड के दिनों में लगातार डायपर पहनाते हैं बच्चों को, क्योंकि नहीं रख सकते हैं उनको बिना डायपर के। हम कहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो हमें उन्हें डायपर पहनाना ही होता है। तो अगर आप ऐसे किसी फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं जहाँ उनको डायपर पहनाना मस्ट है, ठंड के दिनों में आप उनको बिना डायपर के नहीं रख सकते हैं, तो मेरा मानना है कि आप डायपर वाले एरिया में एक लेयर नारियल के तेल की लगा दीजिए। उसके बाद उनको डायपर पहनाइए। अगर नारियल का तेल आपको अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे ये एक डायपर रेस क्रीम है मेरे पास में, मैं इसको नारियल तेल से भी ज़्यादा प्रेफर करूँगी। बट मैंने नारियल तेल इसलिए कहा क्योंकि वो सबके पास ईजिली अवेलेबल होता है। बट अगर आप ये मंगा सकते हैं तो आप ये प्लीज़ मंगाइए। ये हिमालय का डायपर रेस क्रीम है, जो मैंने रेगुलरली अपने बच्चे के लिए यूज़ किया है और बिल्कुल जादू जैसा रिजल्ट है इसका। आप इसको यूज़ कीजिए। आप इसको नेपी एरिया में अच्छे से एक लेयर लगा करके हर बार डायपर पहनाने के पहले आपको ये काम करना है। आगे और पीछे की तरफ अच्छे से डायपर रेस क्रीम लगाइए और उसके बाद उनको वो डायपर पहना दीजिए। बुरे से बुरा रेस भी 24 टू 48 आवर्स में जादू की तरह गायब हो जाता है। आप आंख मूंद करके इस क्रीम पर विश्वास कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मार्केट में और भी बहुत सारे डायपर रेस क्रीम मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन लगा। ये सस्ता है और बहुत ज़्यादा असरदार है। बाकी के डायपर रेस क्रीम के बारे में मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैंने एक दो और भी ब्रांड्स ट्राई किए, बट मुझे जितना सेटिस्फैक्ट्री ये लगा, बाकी कोई भी डायपर रेस क्रीम इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है। तो आप इसको ले सकते हैं मार्केट से। और दूसरी चीज़, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो डायपर को हर 4 से 5 घंटे में चेंज करते रहिए। ऐसा ना हो कि उसमें वो बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाए और हैवी हो जाए और बच्चे को उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे ने पॉटी किया है तो आपको चेक करके तुरंत इमीडिएटली डायपर को चेंज करना है, और उसके बाद उस एरिया को वॉश करके अच्छे से ड्राई करने के बाद ही आपको उन्हें डायपर पहनाना है। इन केस गर्मियों के सीज़न में आप उनको डायपर पहना रहे हैं और बच्चे को बार बार रैशेस हो रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा और सीधा उपाय है कि आप बच्चे को थोड़ा डायपर से दूर रखें। कब डायपर पहनाएं और जब भी डायपर को चेंज करें तो उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, आप 15 मिनट के बाद ही कम से कम डायपर पहनाएं उसको, उस एरिया को सूखा रहने दें। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर अवॉइड करें बच्चे को डायपर पहनाना इन केस उसको रैशेस हो गए हैं। आप जब बच्चे के लिए जब आप डायपर पहनाना अवॉइड करते हैं तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, बच्चे को पतली पैंट पहनाइए, उनको मोटे कपड़ों से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि गर्मी और पसीने की वजह से बच्चों को डायपर रैशेस हो सकते हैं। तो इस केस में आप इस तरह की पैंट्स यूज कर सकते हैं। ये होजरी के कॉटन पैंट्स हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगाए हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ये बहुत ही अच्छे पैंट्स हैं। मैंने तो इवान को शुरू से ही इसी ब्रांड के पैंट मंगा के पहनाए हैं। बहुत सस्ते हैं। 500 रुपये में ये 12 पीसेस के आसपास हैं।
बहुत सस्ते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट यकीन मानिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तो मैंने अभी रिसेंट मंगाया है, लेकिन इसके पहले भी मैंने उसको 12 पीसेस हाफ पैंट और 12 पीसेस फुल साइज़ के पैंट मंगा कर उसको पहनाए हैं। साल भर मैंने यूज़ किया है, लेकिन ना ही उसका कलर निकला ही, ना ही कपड़ों में कोई रेसे निकले हैं। और काफ़ी असरदार है गर्मियों के लिए, क्योंकि ये हल्का कपड़ा है, तो रेसेस भी नहीं पड़ते हैं इसकी वजह से। तो आप इस तरह के मल्टीपल कलर हैं इसमें, आप मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर कलर हैं इसमें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप इस तरह के हल्के पैंट पहना करके उनको रखिए घर में, जब तक कि उनके रेसेस ठीक नहीं हो जाते हैं। इसके बाद आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब भी बच्चे को नहला करके लेकर के आते हैं, तो आपको अच्छे से उनका नेपी एरिया ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद थोड़ी देर हवा में खुला छोड़ देना, और उसके बाद ही उन्हें डायपर पहनाने हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायपर पहनाने के पहले आप या तो नारियल का तेल या तो डायपर रेस क्रीम ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि बच्चों को जब भी डायरिया हो रहा है, तो मदर सोचती हैं कि बार बार उसको पानी से वॉश करने से अच्छा है कि हम उसे वाइप से साफ़ कर दें, बट हम यहाँ गलती कर जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चे को फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, तो आप उनको वाइप से बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे। आप कोशिश करिए कि आप उनको डायपर ना पहनाएं उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा कितनी फ्रिक्वेंटली डायरिया कर रहा है, उसका कितना पानी कितना वाटर लूज़ हो रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा अगर आप उनको डायपर पहना रहे हो। और इसकी वजह से उसको रैसेस भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे अगर आप उसको डायपर पहना रहे हो। इन केस आप उसको डायपर पहना के ही रखना चाहते हो, तो आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए। और कभी भी वाइप से उसको वॉश मत कीजिए, आप उसको पानी से ही वॉश कीजिए, क्योंकि वाइप्स में केमिकल होते हैं जिसकी वजह से वो रेसेस एरिया पर लग करके उसको और ज़्यादा इरिटेबल बना देता है। इसकी वजह से रेसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप वाइप्स का यूज़ कभी ना करें, हमेशा उसको पानी से ही वॉश करें। अगर आप इस तरह से करेंगे, तो इस तरह के टिप्स फॉलो करेंगे, तो बच्चों को थोड़ा आप डायपर रेसेस से दूर रख सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि आप बच्चे के लिए कौन सा डायपर यूज़ करते हैं। मार्केट में तमाम तरह के ब्रांड्स हैं, जिसमें बहुत सारे डायपर आपको अच्छे लगेंगे, आप ले आएंगे। बट आपको हर डायपर यूज़ करने के बाद उसका रिजल्ट ज़रूर देखना है, और आपको देखना है कि आपके बच्चे को डायपर सूट करता है या नहीं करता है। बहुत सारे डायपर होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, बच्चे उनमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। और बहुत सारे डायपर्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे हैप्पी रहते हैं और उनको वो डायपर काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आप ये चीज़ देख करके ही डायपर मार्केट से ख़रीदें कि कौन सा डायपर आपके बच्चे को सूट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम हमेशा इस चीज़ में धोखा खा जाते हैं। हम कोई भी डायपर ले आते हैं और बच्चे को पहना देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर डायपर की क्वालिटी अलग होती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक करके ही अपने बच्चे के लिए डायपर खरीदें, और उनको अच्छे से अच्छा डायपर ही पहनाएं। अगर आप इन टिप्स का ख्याल रखते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे डायपर रेसे से दूर रहेंगे। और बाकी मैं इस पैंट का और इस डायपर रेस क्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, और फिर से मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के लिए।